हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की जो क्षितिज बुक है हिंदी की, इसका लेसन नंबर फर्स्ट सूरदास के पद इसे समझेंगे। इसके फर्स्ट और सेकंड जो पद है ये हमने समझ लिए थे। आज हम इसके थर्ड एंड फोर्थ समझेंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेसन। लुक एट योर बुक। इसका थर्ड वाला देखिए। अब जो संदर्भ होता है, पहले संदर्भ आता है, तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि संदर्भ जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। मतलब जितनी बड़ी कविता है उस पर जितने भी पार्ट में, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हैं, तो उन पद के लिए वो संदर्भ कॉमन होता है ना सभी के लिए। अब आता है उसका प्रसंग। तो प्रसंग जो है वो 1 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इन पंक्तियों में प्रसंग देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन पंक्तियों में गोपियों ने कड़वी ककड़ी से उद्धव की तुलना की है। अब आता है इसका अर्थ, है ना। पहले हम इसको रीड करते हैं। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह जगरी। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही उद्धव गोपियों को संदेश देने के लिए आते हैं तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारा मन तो हारिल की लकड़ी के समान है ना। क्यों? क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान से प्रेम करता है। हारिल की लकड़ी क्या होती है? हारिल की लकड़ी होती है एक ऐसा पक्षी जो लकड़ी को अपने पैरों में दबा कर रखता है ना, उसे कहते हैं हारिल की लकड़ी। तो वो कहती हैं गोपियाँ कि हमारा प्रेम तो कृष्ण के प्रति हारिल की लकड़ी के समान है ना। हारिल की लकड़ी एक ऐसा पक्षी होता है जो पैरों में लकड़ी को हमेशा दबा के रखता है अपने पैरों में, और उसे ही अपने जीवन जीने का आधार मानता है। तो उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण का प्रेम भी हमारे लिए जीवन जीने का आधार है। मन क्रम वचन नंदन नंद उर, है ना। उन्होंने नंद बाबा के, नंदन मतलब कि नंद बाबा, तो उन्होंने मन क्रम और वचन से, है ना, मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह जगरी। वो बोलती हैं आगे गोपियाँ कि जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न देखते हुए, दिन, दिवस मीन्स दिन, है ना, निसी मीन्स रात, तो दिन में रात में वो उनका जो मन है वो कान्हा कान्हा पुकारता है। आगे देखिए। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री मीन्स क्या होता है? चंचल। तो आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो योग का संदेश दे रहे हो ये हमारे कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सब भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो तुम्हारा जो योग का संदेश है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। ये तो कड़वी ककड़ी के समान है। क्यों? क्योंकि अगर ककड़ी कड़वी निकलती है तो क्या हम उसे खाते हैं? नहीं खाते, फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार से तुम्हारा जो ये योग का संदेश है ये कड़वी ककड़ी के समान है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है ना। आगे कहती हैं वो उद्धव से गोपियाँ कि इसे ले जाकर, ये जो कड़वी ककड़ी के समान तुम्हारा जो योग का संदेश है, इसे ले जाकर तुम उन चंचल लोगों को दो जिनका मन बदलता रहता है। जैसे आज कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है, जो अच्छा लगता है उसे करता है ना। आज ये इसको पसंद करता है, कल उसको पसंद करता है, आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? चंचल होते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा ये जो कड़वी ककड़ी के समान योग का संदेश है, तुम इसे ले जाकर ऐसे चंचल लोगों को दो। हम तो, हमारा जो मन है वो तो कहीं और लगा है, मतलब कहाँ लगा है? कृष्ण भगवान के प्रेम में लगा हुआ है। तो ये था इसका अर्थ। नेक्स्ट वाला देखिए। संदर्भ इसका भी उसके जैसा है। अब प्रसंग में कह सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं तो वियोग करती हुई गोपियाँ अपनी मन की व्यथा को कहती हैं। ठीक है, ये प्रसंग हो गया। अब आता है इसका अर्थ। पहले हम इसको रीड करते हैं ना। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए,
एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर रहते थे तो सबसे प्रेम करते थे, लेकिन जैसे ही वो मथुरा गए हैं वहाँ जाकर वो राजनीति पढ़ लिए हैं। मतलब कि राजनीति में क्या होता है, प्रॉफिट देखा जाता है कि कहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि जब से वो मथुरा गए हैं तब से उन्होंने राजनीति पढ़ लिए। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मीन्स क्या होता है, भौरा, है ना। तो भौरा जो है उसको गोपियाँ अपनी बात कहती है, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, समाचार सब पाए, जितने भी लोग उपस्थित होते हैं सभी को अपनी बात सुनाती है ना, और समझाती है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर, मतलब कि हे भौरे, यह बात तुम समझ लो, है ना। भौरे से कह रही है, लेकिन सुना किसको रही है, वो उद्धव को भी सुना रही है ना। क्या कह रही है कि ये समाचार जो है अब तुम वापस मथुरा जाकर श्री कृष्ण भगवान को दो। क्या दो, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि कृष्ण भगवान जो हैं वो पहले से ही चतुर थे, हम भी जानते हैं, है ना। कृष्ण भगवान जो है वो पहले से ही क्या थे, चतुर थे, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने और भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उनसे जाकर कहिए कि उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो हमें क्या कर रहे हैं, योग का संदेश सुना रहे हैं। आगे देखिए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, देखो यहाँ लिखा ना, उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव तुम भले लोग लगते हो, लेकिन तुम मथुरा जाकर श्री कृष्ण भगवान को हमारा ये संदेश सुनाकर आना कि वो जब मथुरा गए थे तो उन्होंने अपने साथ हमारा मन तो चुरा कर ले गए थे, है ना। क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं जाई सताए। आगे गोपियाँ कहती है कि वो मथुरा के वहाँ जाकर राजा बन चुके हैं, है ना। तो राजा का क्या मतलब, राजा का क्या कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करे, प्रजा जो है वो सुखी रहे, है ना। लेकिन वो जब से वहाँ के राजा बने हैं उन्होंने तो हमारे पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। अत्याचार कैसे, क्योंकि वो योग का संदेश देने लगे हैं, तो ये हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा अत्याचार है, जबकि प्रजा का पालन करना ही एक राजा का धर्म होता है। तो तुम जो है पहले हमसे जैसे प्रेम करते थे वैसे ही प्रेम करो, हमें योग का संदेश नहीं सुनना है। तो ये थे हमारे सूरदास के पद जो कि कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।